ये लाइट किसने चालू की? ये लाइट किसने चालू की होगी? हाँ? पाव भाजी? ये क्या? कांच का टुकड़ा? ये तो ग्लास का ही कांच का टुकड़ा है। बैग? हाँ? ये बैग किसकी है? हाँ? इतने सारे पैसे? लगता है घर में कोई घुस गया है। अरे बाप रे, कहीं चोर तो नहीं घुस गया? बाबू जी आप और ऊपर जाइए, टप्पू दरवाजा खोल ही रहा होगा। मैं और मेहता साहब सीढ़ी रख के आते हैं। चलो। अरे क्या करे टप्पू, दरवाजा खोल। नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? नीचे आके बता तो और कौन? क्या हुआ क्या भाई? अरे नीचे, अरे रुको, मैं नीचे आता हूँ। अरे संभाल क्या भाई? बता दो नीचे आके बता दो। क्या कर रहे हैं तू? क्या हुआ टप्पू? दादाजी मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा है बच्चा? चलो क्या हुआ यार? बोलो तो सही। क्या हुआ बोल? पापा, हमारे घर में कोई है। घर में कोई है मतलब? कौन है? क्या पता? तो कैसे पता चला कोई है? हाँ, अरे मैं जब अंदर गया तो आपके बेडरूम की लाइट चालू है। डाइनिंग टेबल पे आधी खाई हुई पाव भाजी पड़ी है, कांच के टुकड़े भी है और एक बैग है जिसमें कितने सारे पैसे भी पड़े हैं। क्या? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? देखा मेहता साहब, मैं पहले ही कह रहा था ना कि हमारे घर में कोई घुस गया। तभी आप नहीं ऐसे कैसे कोई घुस सकता है? तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जेठलाल, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चोर की इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस जाए। अभी सबक सिखाते हैं। चल बेटे। आइए मेहता साहब। अरे रुकिए, नहीं जा सकते हम लोग। हाँ बाबूजी। क्यों? अरे हमें क्या पता, अंदर एक आदमी है, एक से ज्यादा लोग हैं, और एक से ज्यादा लोग हुए तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? और मान लीजिए उनके पास हथियार हुए और उन्होंने हमें घायल कर दिया तो? इसलिए हमें सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। आजकल ये लोग सब गैंग में ही निकलते हैं। याद है कुछ समय पहले हमारी दुकान में भी आए थे, चड्डी बनियान धरे चोरी करने। तो अब क्या करें? सोसाइटी में सबको जगा दे? नहीं अंजलि भाभी, सबको जगाने से पहले हम लोग पहले पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। हाँ। क्या है, पुलिस भाई आ जाने से चोर भाई बच के जा नहीं पाएंगे। बनारस कहाँ है? बनारस। अरे ये तो बैंकॉक आ गया। बनारस नहीं मिल रहा। मिल गया बनारस। आज रात 3:20 को पाटिल हम मुंबई छोड़कर बनारस चले जाएंगे। वहां गंगा मैया के दर्शन करेंगे। एक बात पूछो साहब? हाँ पूछो पाटिल। आप रात में काला चश्मा लगा कर क्यों बैठते हैं? पाटिल, मैं समाज की बुराइयों को देख नहीं पाता ना, इसीलिए एक काला चश्मा लगाकर घूमता हूं। इधर आओ। ये सवाल तुमने दबंग के सलमान खान को क्यों नहीं पूछा? सॉरी सर। हाँ बासुंदी बोलो। बस 1 घंटे की ड्यूटी बची है, फिर निकल पड़ेंगे बनारस की ओर और साथ साथ गंगा मैया के दर्शन करेंगे। तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? बस ड्यूटी निपटा के मैं पहुंच रहा हूं। ओके बाय, लव यू। तो छुट्टी में बनारस जा रहे हैं साहब? हाँ, बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है ना पाटिल। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलो। कौन? मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ जेठालाल। चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। चालू जी, पांडे जी, हमारे घर में चोर घुस गया है। चोर तुम्हारे घर में घुसा है? तुम इस वक्त कहाँ हो और कहाँ से फोन कर रहे हो? मैं, बापू जी, दया, टप्पू, मेहता साहब, अंजलि भाभी, हम लोग सब सोसाइटी कंपाउंड में खड़े हैं। चोर घर में और तुम सारे लोग बाहर? हाँ। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है जेठालाल।
अरे चालू जी, पांडे जी, हुआ यूं कि ओ ऐसी, मतलब घर बंद था और उस चोर ने इसका फायदा उठाया। तुम लोग वहीं रुको, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके, आइए जल्दी आइए। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। बाबू जी, वो चालू जी पांडे जी मिल गए, वो आ रहे हैं अभी। चलो। पापा एक काम करे, सोडी अंकल को बुला ले। वो क्या है ना, पुलिस अंकल आने से पहले अगर चोर ने भागने की कोशिश की तो सोडी अंकल सॉलिड जाबाज है, चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। सही बात है। हाँ, मैं फोन करता हूँ सोडी को। हाँ। इस समय कौन फोन कर रहा है? हेलो हाँ सोडी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा भरा, इस समय फोन कर रहा हो यार? पार्टी शार्टी करने का इरादा क्या है इस समय? अरे सोडी, हमारे घर में चोर घुस गया है, हम लोग अभी सोसाइटी कंपाउंड में खड़े, तू जरा नीचे आ सकता है? हैं? चोर तुम्हारे घर पे? हाँ। और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें तो मैं छटांगा नहीं। हाँ। और जेठा भरा, तुझे फिक्र ना करो, और मैं अब भी आया। अरे सोडी भाई आ रहे। सीढ़ी वगैरह लगाई जेठालाल। हाँ कहा चला जेठालाल? पता चला तुम्हारे घर में चोर घुस गया। तुमको किसने बताया? माधवी ने। हाँ। माधवी भाभी को किसने बताया? माधवी को रोशन भाभी ने बताया, रोशन भाभी को सोडी ने बताया। सोडी को किसने बताया वो मुझे नहीं मालूम। जेठालाल, अभी जेठालाल, सुना है कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है? हाँ? लो, इन लोगों को भी खबर लग गई। अभी पोपटलाल को किसने बताया? नहीं, पोपटलाल को मैंने नहीं बताया। तो मुझे अय्यर भाई ने बताया। हाँ, अय्यर को मैंने बताया। जेठा भाई, सुना है आपके घर में चोर घुस गया है? अभी हाथी भाई को किसने बताया? मुझे पोपटलाल का मिस कॉल आया था, तो फिर मैंने उसे कॉल बैक किया तो पता चला आपके घर में चोर घुस गया है। हाँ? अरे सब लोग आ गए, लेकिन ये सोडी क्यों नहीं आया अभी तक? सोडी कहाँ रह गया? लेकिन सोडी को किसी ने बताया है? अरे भाई, सबसे पहले मैंने सिर्फ सोडी को ही बताया था। तो कहाँ रह गया? सोडी के चाचा जी, इस चोर ने तो मार मार के तो पुर्ता बना दूंगा, और इसकी तो मैं हड्डियों का चूरमा निकाल दूंगा। छटावानी। खाली है, हाँ खाली है। बात सुन भाई, हमको पता नहीं है अंदर एक है, दो है या 5-6 है, गैंग है पूरी, कुछ पता नहीं है। और उनके पास भी हथियार हो सकते हैं ना। बंदूक हुई तो ये क्या काम आएगी? हॉकी कोई का फसलों हो जाएगा। तू शांति रख भाई, हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अभी आती ही होगी। हाँ। चलो जी, आइए चलो जी। किधर हाथ क्या मिला ना? तुम्हारा घर किधर बने बताओ? ये सामने। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम्हारे घर पे चोर है ना? हाँ। हाँ, तो यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? तो फिर कैसे जाते हैं तुम्हारे घर पे? ये यहाँ पे आइए, यहाँ से। हाँ। ओके ओके। एक मिनट। क्या हुआ? आप यहाँ से भी नहीं जा सकते। क्यों? वो मेन दरवाजा बंद है ना अंदर से। तो फिर कहाँ से जाएं? ये यहाँ सीढ़ी लगी है ना, यहाँ पे, यहाँ से। Hold on. Follow yourselves. अरे एक साथ चारों एक ही सीढ़ी पर कहां चढ़ रहे हो? अरे दो उधर से जाओ और दो इस मेन डोर से जाओ। पर साहब, मेन डोर तो बंद है। अरे मेन डोर अंदर से बंद है, आप लोग बाहर खड़े रहो। ओके? वो क्या है, मान लो घर के अंदर का चोर पुलिस वाले को चकमा देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मेन डोर पर दो पुलिस वाले खड़े होंगे। और मान लो कि मेन डोर वाले दोनों पुलिस वाले को चकमा देकर वो नीचे आ गया, तो नीचे तो खुद डॉन खड़े हैं। मेरा मतलब आप खुद खड़े हैं। और मुझे चकमा देकर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डायलॉग क्या सुन रहे हो? चलो कमान, मूव।
वाह क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मोस्ट वेलकम जी। जेठालाल, तुम भी ना मुझे मौका देखकर फोन करते हो। तुम्हें क्या पहले से पता होता है कि इंस्पेक्टर चालू ने बहुत बढ़िया तो प्रोग्राम बनाया है, तो उसे तोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं पता आपका क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है, आज रात 3:20 की ट्रेन से मैं बनारस जा रहा हूँ अपनी बीवी बासुंदी के साथ। सोचा परसों पहुंचूंगा, गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा और कहूंगा, हे गंगा मैया मैं आ गया। तो मैं तुम्हारा फोन आ गया। ये देखो, बासुंदी का फोन आ गया। हाँ तो मैं क्या बात करूं भाभी जी से? हेलो। तू क्या बात करेगा, मैं बात करूंगा। हाँ बासुंदी सुनो। क्या तुम स्टेशन पहुंच गई इतनी जल्दी? खैर सब सामान वामान ले लिया है ना? अच्छा, और मेरा लाल वाला कुर्ता लिया है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अच्छा सुनो, तुम वहां रिलैक्स करो, मैं एक छोटा सा केस है, एक मामूली चोर है, उसको अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। अभी आता हूँ, ठीक है? चल चल ले, चल चल। साहब, चोर पकड़ा गया। चल चल, ये नरेश को चल चल चल। साहब, ये तो सो रहा था आराम से। अच्छा, अरे हम लोगों की नींद खराब कर कर ये आराम से सोया हुआ था। क्या बोल रहा है? हाँ मालूम साहब, कर रहा है। आप ये बैग भी मिली है। वेरी गुड। और इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, क्या मैं इस चोर को अपने थप्पड़ों से लपेट सकता हूँ? नहीं, तुम कानून हाथ में नहीं लोगे। क्यों? अरे महाराष्ट्र सरकार हमको पगार देती है, पॉकेट मनी नहीं। हाँ जी, कंटिन्यू। 1 मिनट पहले पता तो चले चोर कौन है। यू आर राइट। अब होगा चोर दर्शन। 1 2 3। अरे ये तो सुंदर। एक मिनट। कानून के नजरों में सुंदर हो या बदसूरत, हर गुनहगार एक समान होता है। ये क्या हालत बना के रखी है आपने मेरे वीरा की? वीरा, वीरा रे, अरे वीरा, ये क्या हो रहा है भाई? भाई है ये मेरा। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, ये मेरे मामा है। ओहो, अपने ही बहन के घर में चोरी कर रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी बहना के घर में आराम कर रहा था। अरे अपनी बहना और जीजा जी के घर में आराम करना कोई गुनाह है? अच्छा, जब तुम्हारा साला तुम्हारे ही घर में रेस्ट कर रहा था, तो हमें किसे अरेस्ट करने के लिए बुलाया भाई? चोर को? मेरा मतलब है, हमें नहीं पता था कि हम जिसे चोर समझ रहे हैं वो दरअसल
मेरे साले जो हमारे घर में हमें बिना बताए घुस के नमस्ते से आराम कर रहा था। अरे मैं सिंगापुर गया हुआ था और मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट अहमदाबाद की नहीं थी, वाया मुंबई थी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे पता चला कि मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट डिले है, इसलिए मैं 3-4 घंटे आराम करने के लिए यहाँ घर पे आ गया। अरे पर तेरे पास घर की चाबी कहाँ से आई? हाँ जीजा जी, वो आपने ही तो मुझे दी थी। मैंने कब दी? अभी 2 साल पहले ही तो आपने मुझे दी थी, याद है? 2 साल पहले मैं यहाँ घर पे आया था और घर पे कोई नहीं था तो मैं आपके पास दुकान पे आया था और दुकान पे आपने मुझे चाबी दी थी और कहा था जा घर पे जाके सो जा, याद आया? बस तब से चाबी मेरे पास ही है। अरे सुंदर बेटा, तू घर आकर सो गया वो ठीक है, लेकिन तो ग्लास टूटा पड़ा था, बैग खुली थी, उसमें पैसे थे, वो सब क्या है? वो क्या हुआ ना बापूजी कि मैं ट्रैवलिंग करके बहुत थक गया था और पाव भाजी अपने साथ पार्सल करके लाया था, लेकिन वो मैं पूरी कर ही नहीं पाया और थकान की वजह से मुझसे गलती से ग्लास भी गिरकर टूट गया और बैग में जो पैसे है वो मेरे ही है, अपने बिजनेस के पैसे है। अच्छा बहना चलो मैं निकलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। हाँ लाइए भाई, मेरी बैग लाइए। थैंक यू, आपने मुझे जगह दिया। अच्छा चलो बाय बाय, मैं निकलता हूँ, बाय एवरीबॉडी। बापूजी चलो बाय बाय बाय। ओ बाय 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 बाद में करना, वो घर की चाबी देता जा। अरे ये लीजिए माय डियर जीजा जी, और आप चिंता बिल्कुल मत करना, इसकी 3-4 डुप्लीकेट मेरे पास अहमदाबाद पड़ी है। हाँ ओके बाय 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 एवरीबॉडी, बाय बाय बाय। बोलो, खुद ने आराम कर लिया और हम सबको परेशान कर दिया। सॉरी आप सबको, सॉरी और थैंक यू। अभी सब लोग सो जाते हैं, प्लीज प्लीज। थैंक यू सॉरी। क्या सो जाते हैं? अब मैं क्या करूं? सॉरी चालू जी, पांडे जी, वो जिसको चोर समझ रहे थे वो तो साला निकला मेरा। सॉरी। क्या सॉरी? डबल चेक करके फोन करना चाहिए था ना। हम पुलिस वाले क्या तुम्हें टाइम पास लगते हैं? तुमको पता था कि बासुंदी के साथ मेरा हेलो। हाँ बासुंदी, हाँ बस केस सॉल्व हो गया, मैं बस अब निकल ही रहा हूँ। क्या कोई फायदा नहीं? मतलब ट्रेन निकल चुकी है? तुम कहाँ हो? तुम ट्रेन में हो? अरे बासुंदी, वो चैन खींचो। नहीं मत खींचना। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। सुनो बासुंदी, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मैं बात करूं भाभी जी से? क्या बात करेगा? ये ट्रेन की आवाज है। मैं क्या करूं? ट्रेन भी निकल चुकी और बासुंदी भी निकल चुकी। जेठालाल, तुम्हारी वजह से मेरा हर बार कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। चालू बेटा, हाँ बोलो काका। अब जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं है, हालत का कसूर है। आइंदा एक बात याद रखना जेठालाल। बिल्कुल। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। सॉरी दादाजी, आई हैव टू से दिस लाइन। कम ऑन मूव, फॉलो मी। हैप्पी जर्नी। सॉरी, ओके, थैंक यू सर। सॉरी थैंक यू सॉरी फॉर द ट्रबल। थैंक यू। हेलो, इसे बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकला सुंदर लाल। सही बात है, जो हुआ सब भूल जाइए और घर जाके आराम से सो जाइए। डिज्नीलैंड की यादों में डूब कर। दोस्तों, चिंता से हुए सब बेहाल और घर से निकला सुंदर लाल। भाई जेठालाल की भाषा में से कहूं तो खोदा डूंगर निकला सुंदर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ आधी रात को इतनी थकान के बाद गड़ा हाउस में गड़बड़ है, ये खबर मिली तो सारे के सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए आधी रात को मदद करने के लिए। भाई यही तो जीवन का धर्म है, यही पड़ोसी धर्म है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर पड़ोसी तकलीफ में है तो हम सबको उसी वक्त इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस वक्त सुंदरलाल की इस गड़बड़ के चक्कर में डिज्नीलैंड की खुशियां हम कहीं भूल न जाए। अभी तो बहुत सारे गिफ्ट्स बाकी हैं, उपहार बाकी हैं, डिज्नीलैंड की यादें बाकी है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.